आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसके उस घर की लाइटें जल रही थीं जिसमें वह पिछले 5 साल से नहीं रहा था। उसे लगा अंदर कोई चोर हो सकता है, इसलिए वह तुरंत ऊपर जाकर जांच करने के लिए तैयार हो गया। उधर घर के अंदर नहा रही महिला ने दरवाजे पर हलचल महसूस की। उसने जल्दी से अपने शरीर पर तौलिया लपेटा और बाहर देखने आई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। सामने आदमी को देखकर वह चौंक गई। उसके बॉस उसके घर में थे। आदमी भी हैरान था कि उसकी सेक्रेटरी वहां क्या कर रही थी। असल में 1 महीने पहले महिला ने उस आदमी के बेटे से शादी करने के लिए हामी भरी थी ताकि उसके पिता के उपकार का बदला चुका सके। लेकिन जब वह ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी तभी उसने दूल्हे को यह घोषणा करते सुना कि वह शादी रद्द कर रहा है। उसने यह भी कहा कि महिला उससे सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी कर रही है। स्टेज के नीचे बैठे मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। महिला गुस्से में भर गई और दूल्हे का चेहरा देखने बाहर आई, लेकिन तब तक वह जा चुका था। उसने सिर्फ उसकी पीठ देखी। आदमी के पिता ने उससे माफी मांगी। महिला ने सोचा कि अब उसे उस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता ने चुपचाप उनका विवाह पंजीकरण मैरिज लाइसेंस करवा दिया था। साथ ही उसने अपना घर भी उसके नाम कर दिया था। महिला अपने बॉस से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह यह घर किराए पर ले रही है। आदमी को याद आया कि कुछ महीने पहले उसने अपने अधीनस्थों से कहा था कि उसका घर किराए पर दे दिया जाए। उसने महिला से माफी मांगी और तुरंत चला गया। अगले दिन आदमी के पिता खुद महिला को कार से ऑफिस छोड़ने आए। ऑफिस की मैनेजर, जो हमेशा उससे जलती थी, ने यह देख लिया। उसे लगा कि उसने महिला को किसी संदिग्ध स्थिति में पकड़ लिया है। जैसे ही वह महिला से सवाल करने वाली थी तभी कंपनी के सीईओ वहां आ पहुंचे। मैनेजर ने तुरंत शिकायत की कि महिला पैसों के लिए एक बुजुर्ग आदमी के साथ संबंध रखती है। सीईओ तुरंत मुड़े। उन्होंने देखा कि महिला के पास खड़ा आदमी उनके अपने पिता जैसा दिखता है। वह तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता जा चुके थे। महिला उसे देखकर हैरान रह गई। चूंकि आदमी ने अपने पिता का चेहरा साफ नहीं देखा था, उसे लगा कि महिला सच में पैसे के लिए किसी बुजुर्ग आदमी के साथ है। वह गुस्से में वहां से चला गया। महिला समझ ही नहीं पाई कि वह क्यों नाराज था। महिला को निकालने के लिए मैनेजर ने आदमी से कहा कि उसकी उलझी हुई निजी जिंदगी कंपनी की प्रतिष्ठा खराब कर देगी। उसने सुझाव दिया कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। आदमी ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैनेजर तुरंत चुप हो गई। आदमी के जाने के बाद वह गुस्से से भर उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीईओ महिला का बचाव करेगा। तभी उसने सीईओ के असिस्टेंट को फोन पर बात करते सुना। उसे पता चला कि सीईओ पहले से शादीशुदा है और उनकी पत्नी भी इसी कंपनी में काम करती है। अचानक उसे याद आया कि महिला के साथ खड़ा अमीर आदमी बिल्कुल सीईओ के पिता जैसा दिख रहा था। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं वह महिला सीईओ की पत्नी तो नहीं।